नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में और चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से जानेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमें आज के इस वीडियो में ज्वाइन किया है मिस्टर कार्तिक जी ने, जो कि एजुकेटर हैं ग्रो म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा मिस्टर कार्तिक जी का। सो मिस्टर कार्तिक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन योर एवरीडे गाइड। हाउ आर यू सर? Thank you. Thanks, Ranjan. I'm doing good. Thanks for giving us the opportunity. Really excited to be here. या थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और एक्साइटिंग न्यूज़ ये भी है कि ग्रो का एनएफओ आ रहा है, विच इज़ ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और इसका सब्सक्रिप्शन ओपन है 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक। और अब क्योंकि ग्रो के एजुकेटर ने आज हमें इस वीडियो में ज्वाइन किया है, तो मैं इनको थोड़ा सा परेशान करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस करके। और मैंने क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है। बेसिकली ये क्वेश्चंस आप ही लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछे हैं, तो मैं ये क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में पुट अप करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे अपने भी हैं, जिससे कि हम आज के इस वीडियो को थोड़ा सा फ्रूटफुल बना सकें अपनी ऑडियंस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई एम श्योर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज सेटिस्फैक्टरली मिलने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर कार्तिक जी रेडी हैं तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन कार्तिक जी से पूछना चाहता हूँ। सो कार्तिक जी, व्हाई शुड इन्वेस्टर कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप कैटेगरी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स? देखिए, स्मॉल कैप एक कैटेगरी जो है, इसको हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स के कैटेगरी में हम इसको डालते हैं। जब आप एक स्टॉक्स का यूनिवर्स देखते हो पिछले 10 साल में, जो 10x का ग्रोथ एक जो जनरेट किया है, उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो स्मॉल कैप के हैं। राइट, हिस्टोरिकली स्मॉल कैप्स जो है ना, वो हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखाया है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। बट यहाँ राइट। पे एक बहुत अहम बात हमें दिमाग में रखना है कि स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी जो है लार्ज एंड मिड कैप से रिस्कियर भी है। इसमें डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। ग्रेट सर, सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। तो कार्तिक जी, बेसिकली जब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स नाम के शब्द की, तो ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब बहुत से व्यूवर्स आज भी कंफ्यूज होंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जो भी जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, हम सारे स्टॉक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम इसको लार्ज मिड स्मॉल कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। टॉप 100 कंपनीज जो है उसको हम लार्ज कैप मान सकते हैं। 101 टू 250 जो है, दैट इज दोस आर मिड कैप। एंड 251 से 500, ये जो 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी जब आप देखते हो, ये 250 कंपनीज का, यहाँ पे 21 सेक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस है। टोटल हमारे पास अभी 22 सेक्टर्स एग्जिस्टेंस में है, और ये 22 सेक्टर्स में ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 21 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो बट इसमें एक चैलेंज है कि अगर मैं जब इस कैटेगरी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक गलत स्टॉक इन्वेस्ट रॉन्ग पिक करने से एक रिस्क है, ये जो डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा होता है। राइट, राइट। आप पिछले 5 साल में देखोगे, स्टॉक्स विच हैव जनरेटेड हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न्स जो है, उनमें से काफी सारे स्टॉक स्मॉल कैप के होते हैं, कंपेयर टू, लाइक द नंबर इज मच बिगर कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप। तो एक और चैलेंज ये भी आ जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, कुछ कुछ स्टॉक्स का लिक्विडिटी रिस्क भी रह जाता है। तो इसीलिए एक इंडेक्स के द्वारा इन्वेस्ट करने से ये सारे रिस्क जो है वो एड्रेस हो जाता है। करेक्ट सर, करेक्ट। ओके। सो मतलब अगर हम किसी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखिए, स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन हुआ, हम खुद डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक इंडिविजुअल एक डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स खरीदेंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी आ जाता है। तो हाई रिस्क और कॉन्सेंट्रेशन दोनों हो गया, तो एक एक बैड कॉम्बिनेशन हम इसको बोल सकते हैं, राइट। इन केस दिस इज नॉट डन वेल। और हम्म। दूसरा ऑप्शन जो है, हम एग्जिस्टिंग एक्टिव फंड्स जो है स्मॉल कैप स्पेस में, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लगभग 24 एक्टिव फंड्स है। हर एक फंड का अपना जो स्टॉक सिलेक्शन का ईथोस जो है वो अलग होता है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग होता है। तो इसके वजह से क्या होगा, इस साल का बेस्ट परफॉर्मर जो है, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड जो है, जरूरी नहीं आने वाले साल में भी वही बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहे। तो दैट मीन्स फंड सिलेक्शन का एक रिस्क जो है वो इन्वेस्टर के हाथ में रह जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, जो निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, रैंक नंबर 251 टू 500, दैट मीन्स 250 स्टॉक्स कवर कर रहा है।
एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल रहा है, और प्लस एक पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो है। मतलब हम इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन है, इस फंड का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और उसके साथ-साथ आपको 21 सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने का एक अपॉर्च्युनिटी भी मिल रहा है। ओके, तो अब हम जब बात करते हैं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है, तो परफॉर्मेंस के बारे में आप हमें हमारे व्यूवर्स को बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, हर कोई कितना रिटर्न्स दिया है वो तो जानना चाहेंगे। जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, हिस्टोरिकल जब परफॉर्मेंस हम देखते हैं, पिछले 10 साल का जब आप डेटा देखते हो, निफ्टी 50 जो है, उसने 12.96% एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, जो सीएजीआर जो बोलते हैं, ऑन एन एवरेज 12.96 का रिटर्न दिया हुआ है। व्हेreas निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, उसने करीब 18.9% का सीएजीआर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे रिटर्न का डिफरेंस देखेंगे, ऑन एन ईयरली बेसिस अबाउट 6% का रिटर्न का डिफरेंस यहाँ पे है। तो ये राइट। 18.9% जो भी इसने रिटर्न दिया है, उसी के हिसाब से आप अगर पिछले 15 साल का आप परफॉर्मेंस देखोगे, अगर मैं इस इंडेक्स में 15 साल अगर मैंने एसआईपी किया होता 15,200 रुपीज का, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट हुआ होता, राइट? आई मीन, आप इसको एक वेल्थ क्रिएशन टूल मान सकते हो। ओके, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक तरह से ये भी आता है कि जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं कि करंट वैल्यूएशन क्या है। तो जब हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यूएशन के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो? ज़रूर रंजन। एक्चुअली जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, हमें कोई ना कोई एक पैरामीटर देख के डिसाइड करना सही रहेगा। ऐसे उसके लिए एक कॉमन पैरामीटर हम सब जो यूज़ करते हैं वो है पीई रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग प्राइस। रेशियो बोलते हैं। या। अ, अगर मान लीजिए पीई रेशियो 20 है किसी एक इंडेक्स का या किसी एक हम्म। स्टॉक का, उसका मतलब यही निकलता है कि ₹1 का अर्निंग के लिए हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने मल्टीपल्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियल यही रहेगा, जितना कम है उतना अच्छा है। जब आप इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो पी रेशियो है, उसको आप एग्जिस्टिंग एक्टिव फंड्स जो है, उसका एवरेज पी रेशियो के साथ कंपेयर करने से आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में एवरेज पी रेशियो ऑफ एक्टिव फंड्स जो है वो 42.62 चल रहा है, वेराज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 25.62 चल रहा है। दिस इज द वैल्यूएशन गैप बिटवीन एक्टिव फंड्स का जो पी रेशियो है वर्सेस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो पी रेशियो है। हम्म। उसके साथ साथ आप इसी इंडेक्स का पिछले 5 साल का एक एवरेज पी निकालेंगे, उसमें भी जो है करंट पी लेवल्स ऑफ द इंडेक्स जो है, ये लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज नंबर से कम है। सो दिस इज वेयर द वैल्यूएशन स्टैंड्स। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि अगर हम ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो इसमें मतलब व्हाई शुड आवर व्यूअर्स कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड? देखिए, एक 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 इंडेक्स फंड या पैसिव फंड सेलेक्ट करने का एक आसान तरीका होता है, उसका ट्रैकिंग एरर देखिएगा। ट्रैकिंग एरर एरर अगर अगर ज़्यादा है, तो वो फंड का पोर्टफोलियो जो है इंडेक्स पोर्टफोलियो से काफ़ी वेरी हो रहा है। आइडियल यही रहेगा, इन ट्रैकिंग एरर जो है कम होना चाहिए। ये ट्रैकिंग एरर का कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? ट्रैकिंग एरर का पहला मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकता है, उसमें से एक कंपोनेंट जो है, इंडेक्स का वेटेजेस जो है, ये 250 स्टॉक्स का अलग-अलग वेटेजेस जो है, वो बदलता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द स्टॉक्स। अगर एज़ अ फंड विद इन द पोर्टफोलियो भी ये चेंजेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं ये चेंजेस हर हफ्ते या 15 दिन में इंप्लीमेंट करूँ, वो गैप के वजह से भी ट्रैकिंग एरर आ सकता है। ग्रो जो है, एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिसको हम बोल सकते हैं स्पीयर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो है रीबैलेंसिंग में हेल्प करता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में, एक एक हायर फ्रीक्वेंसी में। बिकॉज़ ऑफ दिस, ये जो पोर्टफोलियो और इंडेक्स का गैप है, वो कम होने का जो जो कम हो सकता है, तो इसकी वजह से ट्रैकिंग एरर भी कम होने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई वन कुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। दैट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा कि एक तरह से हु शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई शक नहीं है कि स्मॉल कैप एज़ अ कैटेगरी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है।
तो जो भी एज एन इन्वेस्टर जिनका रिस्क अपटाइट ज्यादा हो और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का एबिलिटी हो, वो जरूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जिनको लगता है स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल है या एक एक्टिव फंड सेलेक्ट करना मुश्किल है, वो भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू डिसाइड। जी। सो या थैंक यू कार्तिक जी फॉर गिविंग सच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और मेरे क्वेश्चंस का इतने पेशेंटली और इतने डिटेल में आंसर करने के लिए, वो भी बहुत सारे सिंपल शब्द इस्तेमाल करके, और बेसिकली थैंक्स। स्मॉल कैप को इंडेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए और ग्रो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर दिस वन। थैंक्स थैंक्स या कांचन। और तो ये आई आई होप ये बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन रहा होगा। हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी क्वेश्चंस का आइडिया, काफ़ी क्लैरिटी हमें हमारे व्यूवर्स को यहाँ पर मिली होगी। और बेसिकली अपने व्यूवर्स को मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आई होप ये कंप्लीट Q&A सेशन हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और हमारे व्यूवर्स को और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस के अपडेट्स चाहते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।